हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सोनी ट्रेडिंग स्पेशल पर स्वागत है आपका। ये जो है हमने जो चैनल बनाया है ये ट्रेडिंग से के साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यानी हमने चैनल बनाया है। जो आदमी ट्रेडिंग में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, तो उसके लिए है। क्योंकि यह एक लंबा प्रोसेस होता है। किसी भी सेक्टर में आप पैर जमाना चाहते हैं तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, उसका कंडीशन को फुलफिल करना होता है और अपने आप को डिवोट करना होता है उसके प्रति, और पूरा सीरियस होना होता है। उसका जो कुछ हर एक काम का अपना एक कंडीशन होता है, एक रूल होता है, उसको फुलफिल करते हैं तो उसमें सक्सेस होता है। जैसे ही वो रूल से बाहर जाते हैं, वो कंडीशन से बाहर जाते हैं, तो फिर आप वो मार्केट में टिकते नहीं हैं। या फिर चाहे जॉब हो या लाइफ हो, कोई भी सेक्टर हो, तो आप उस सेक्टर से या उस लाइफ से या उस जॉब से बाहर जाते हैं। कंपनी ही है, कंपनी से भी आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर कर देगा वो। तो उसी तरह जो है ना, ये भी ट्रेडिंग भी एक कंडीशन है, रूल है, उसका भी एक कंडीशन है। उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो टिकेंगे मार्केट में, अदरवाइज नहीं टिकेंगे। मेन तो होता है कि अब मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट एक ऐसा सेक्टर है, अगर उसको समझ लिया जाए और उसे कंडीशन को फुलफिल किया जाए तो उससे अच्छा सेक्टर ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। लेकिन उसको उस रूल के ऊपर टिके रहना और उसका जो है जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना और उसके रास्ते पर चलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि वो खुद चलना होता है, थोड़ा भी हम मिस किए तो फिर अब बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन है जो खुद पर लागू करना होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्रिप्टो में एक जो बेनिफिट होता है वो होता है लेवरेज। एक्चुअली लेवरेज होता क्या है? लेवरेज जो है क्रिप्टो में, बहुत सारे एक्सचेंज अपने अपने हिसाब से लेवरेज देते हैं। जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, वो 200 गुना लेवरेज देता है। आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वह 200 गुना लेवरेज देता है। 200 गुना लेवरेज का मतलब है क्या? सपोज दैट आपके पास कैपिटल 10,000 है। अगर आपके ने जो है ना कैपिटल 10,000 लेकर के आया, तो मार्केट कहता है हमसे जो है ना 200 गुना और, जितना कैपिटल है आपका 200 गुना और हम मार्केट आपको देते हैं, आप ट्रेड करो। अब इसको हम 200 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे। अधिक से अधिक लेवरेज 200 गुना होता है। स्टार्ट एक से स्टार्ट होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेवरेज कितना लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर यह हो जाता है कि वो छूट दे रखा है, पूर्ण रूप से छूट है। जैसे अब इंडियन मार्केट में जाते हैं तो लेवरेज भी फिक्स रहता है, या जो है फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं तो 5x लेवरेज जो फिक्स है, उससे कम और उससे अधिक आप नहीं ले सकते। वो अपने आप फिक्स रहता है, कम भी नहीं ले सकते, वो अपने आप फिक्स हो जाता है, ऑटो होता है, वो फिक्स मार्केट करके देता है। लेकिन इसमें जो है आपको फुल्ली छूट है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो एक तरह से बेनिफिशियल भी है। दूसरे साइड में यह सबसे बड़ा निगेटिविटी है कि अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में और अधिक से अधिक लेवरेज लेकर के पूरे कैपिटल को आदमी कमा जाता है। तो लेवरेज उसके लिए है जो मार्केट में बहुत लंबे समय दे चुका है, मार्केट का एक लंबा एक्सपीरियंस है और उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में पता है, बहुत सारी कंडीशन को उसने कंट्रोल कर रखा है। तो लेवरेज थोड़ी बहुत वो ले सकता है, लेकिन 100% लेवरेज वो नहीं ले सकता है। 10x लेवरेज जो है बताया जाता है, 10x लेवरेज अब लेके चलेंगे कि मार्केट जो है क्रिप्टो मार्केट 10%, 10x जो है ना 10% ऊपर नीचे होते हुए समय नहीं लगता है। जैसे इथेरियम में ही हाल फिलहाल जो है एक दिन में जो है एक घंटे से 2 घंटे के अंदर में वो जो है 14 से 15% का मूवमेंट आ गया। अब 10% बता रहे हैं, 14 से 15% एक घंटे के अंदर में नीचे से ऊपर हो गया, नीचे से डायरेक्ट ऊपर चला गया 14%। तो इस कंडीशन में भी लिक्विडेट हो सकता है, और लिक्विडेट होता क्या वो भी अगले क्लास में देखेंगे। वो लिक्विडेट बहुत ही खतरनाक है। जब लेवरेज लेते हैं तो वहाँ लिक्विडेट की संभावना बढ़ जाता है, नहीं लेते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 200 गुना से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 10,000 रुपये लेकर के आया, ठीक है, तो मार्केट बोलता है कि हम 200 गुना आप लेवरेज ले सकते हो मैक्सिमम, तो 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पर कितने जीरो हो जाएगा? दो दो चार दो छः, 1 2 3 4 5 6,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी जो है ना 20 लाख रुपए का ट्रेड देता है मार्केट के। 20 लाख का ट्रेड आप कर सकते हो। आपने मार्केट में लगाया 10,000 रुपए, मार्केट ने दे दिया आपको 20 लाख रुपए, इसमें से 10,000 कम कर लेते हैं तो बाकी सब सारा मार्केट का ही होता है। बोलता है कि 20 लाख का ट्रेड आप कर सकते हो। और मार्केट अगर 1% है यानी 0.5%, 0.5% भी अगर नीचे आया, आपने सपोर्ट डेट ऊपर के सेक्टर में आपने मार्केट लगा दी तो मार्केट ऊपर जाएगा, बेनिफिट हमको मिलेगा। और 200 गुना मार्जिन ले लिया और लिया नीचे के सेक्टर में लगाया आपने, लॉन्ग किया या शॉर्ट किया, ठीक है, 200 गुना मार्जिन लेकर। अगर मार्केट या तो ऊपर 0.5% गया या 0.5% नीचे आया, आपके अगेंस्ट में गया, आपने जिस जो कंडीशन लगा कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा बेनिफिट होगा, आपके अगेंस्ट में अगर नीचे मार्केट 0.5% भी आ गया तो ये आपका 10,000 जो है 10,000 स्वैप आप हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, 10,000 डायरेक्ट उठ जाएगा। उसने जो लेवरेज दिया वो लेवरेज में से मतलब नहीं है, बल्कि आपका जो अपने जो कैपिटल लगाया, जिस कैपिटल को उसने मार्केट ने लेवरेज दिया, आपका कैपिटल को साफ कर देगा। 0.5% नीचे आया तो, जबकि मार्केट क्रिप्टो मार्केट में होता है 10%, 5% ईजी होता है ऊपर नीचे होना, 1-2% तो बराबर होते रहता है। तो ये वो सबसे खतरनाक, सबसे रिस्की होता है, सबसे अधिक बर्बाद जो है ना ये लेवरेज के चक्कर में होता है कि वो पैसा कम लेकर के आया और 200 गुना मार्जिन ले लिया। 20 लाख का ट्रेड का मतलब आपके फेवर में अगर गया, मार्केट अगर 10% ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है ट्रेड ले लिया गया है 10,000 का, 1 लाख बेनिफिट हो रहा है, मतलब जो हमने लगाया उसके 10 गुना प्रॉफिट की कल्पना कर लेते हैं। तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी सेक्टर में ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बना है जिसमें आप जो लगाते हैं कुछ पैसे और तुरंत जो है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में या 1 दिन के अंदर में आपको 10 गुना 20 गुना बन जाता है। इनकेस अगर किसी कारणवश लक्ष्य से आपको बन भी जाता है, 10,000 लगा करके आपने 1 लाख रुपया कमा भी लिया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा फिर नेक्स्ट मार्केट में, क्योंकि मार्केट कभी खत्म होने की चीज है नहीं। आपको मार्केट में मार्केट भी खत्म हो जाएगा लेकिन मार्केट खत्म नहीं होगा, ट्रेडिंग जो है ना वो चलते रहेगा। फिर कल मार्केट में आना है, फिर वही गलती करना है, 200 गुना मार्जिन लेकर के, उस पर कैपिटल साफ हो जाएगा। मार्केट कभी आपको जीतने नहीं देगा। जब आप लेवरेज में चले जाते हैं तो आपका जो है सारा चीजें, जो भी चीजें बचा हुआ सारा चीज आप लेकर मार्केट में लगा देंगे और सारा चीज खत्म हो जाना है। आज या कल खत्म होना है, फिक्स है 100%, इसकी ये गारंटी है। जिसने लेवरेज पर काम किया, ज्यादा मैक्सिमम लेवरेज पर काम किया, स्टॉप लॉस के जो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता है वो आदमी 98% जो बर्बाद होते हैं उसमें शामिल हो जाता है, 2% में नहीं जाता। तो ये सब चीजें जो है लालच देता है। मार्केट बर्बादी का शुरुआती यहीं से स्टार्ट होता है, जिसने एक्सेस लेवरेज लेकर के मार्केट में आया। अब इसमें जो 10,000 पर 20 लाख का ट्रेड दे रहा है कि मार्केट क्या वो दे रहा है कि पैसे जो दे रहा है 20 लाख रुपए, वो क्या है, वो देने का एक ही कारण है कि आपको मार्केट से बाहर होना है। अगर आज ले भी लेते हैं तो कल बाहर होना है, कल लालच में ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर के आएंगे, दूसरा जो ब्याज से जोड़ कर ले लेगा वो, क्योंकि ऊपर नीचे होना 10% 20% मार्केट का इजी मूवमेंट होता है। जैसे ही लगाएंगे तुरंत 0.5% नीचे आएगा, 10,000 लेगा और चला जाएगा। इनकेस अगर ऊपर चला भी गया तो होता है सेम डे आप वही गलती करके आप दोबारा चले। इसलिए कंडीशन ये होता है कि आप लेवरेज 10x से ऊपर नहीं ले तो सही है। मेरा तो है, हम तो 10x भी लेवरेज में नहीं जाते हैं, या तो लेवरेज 1x 2x 3x 5x, यह मैक्सिमम लेवरेज में रह जाता है। और 5x तो भी बहुत कम ही गए हैं, 1 और 2 तक रियर केस में हमने 3 तक लेवरेज हमने लिया है। और इसके स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो वो 200 लेवरेज हमने भी लेकर बहुत सारे पैसे हमने कमाए हैं, लेकिन वो सब जब मार्केट को समझ लेने के बाद पता चला तो हमने उसको शिफ्ट किए। वो सारा चीज़ें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो आप जो है बैक में आते हैं, लेवरेज कम लेते हैं तो मार्केट में आप टिके रहते हैं।
और जो पोजिशनल ट्रेडिंग है ये स्कैल्पिंग के लिए आता है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग जो होता है वो रिकमेंड हम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है स्कैल्पिंग। उसमें जो है ना लालच ज़्यादा बढ़ जाता है और आदमी जो है ना पूरा कैपिटल साफ होने की संभावना है 99% बढ़ जाता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग है जिसमें आप कहीं पैसे लगाते हैं, आपका जो कैपिटल होता है कैपिटल का 10%। सपोज डेट आपको जो है अगर इथेरियम में 100 क्वांटिटी लेने की एबिलिटी है, अभी जो कंडीशन है 4800 के आसपास में चल रहा है इथेरियम, जो 4800 के आसपास चल रहा है, 4.5 लाख का एक इथेरियम हो गया। तो 4.5 लाख रुपया वो लेकर के आते हैं तो उसका 10% यानी 10% अगर निकालते हैं तो 40,000 रुपया हो गया। 40,000 आप एक जगह लगाते हैं, 40 के मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, फिर 40,000 का होगा यहाँ पर आप लगा जाते हैं। तो 10 बार जो है ना आप 40 से 40,000 गुने 10 करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। तो 10 बार आप मार्केट को एवरेज कर सकते हैं। मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जाते जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि नीचे के बाद ऊपर भी जाएगा। तो आपका कैपिटल जो बचा हुआ बिना लेवरेज के आप चल रहे हैं, तो एवरेज कंटिन्यू करते करते आप जो है नीचे तक आपने जो एंट्री यहाँ की लेवरेज करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे तक लाते हैं, जब मार्केट ऊपर रिवर्स जाएगा तो वो प्रॉफिट होगा। यही मेन जो है ना मार्केट का कंडीशन होता है। और यहाँ तक आने के लिए पेशेंस भी जरूरी होता है, वेट करना होता है। पेशेंस आदमी खो देता है, लेकिन पेशेंस खोना नहीं है, बल्कि आपको एवरेज करना, वेट करना है मार्केट के टर्न का, रिटर्न का, आपके फेवर में जाने का। तब उस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के आप निकल सकते हैं। तो यही है मार्केट का एक बाद बाकी मार्केट में कंटिन्यू रहेंगे तब जाकर के मार्केट को समझ पाएंगे। और बहुत कुछ होने के बाद तो मार्केट को हम नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट में रियल में है क्या। किसी को कहने से ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई कंडीशन उसने बताया, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, लेकिन वो एक्सपीरियंस किसी माइंड में बैठता नहीं है नए को। जब तक वो खुद मार्केट में आकर के कुछ गमाएगा नहीं, गमाने के बाद जो है ना उस गलती को नोट डाउन नहीं करेगा, रिकवर को माइंड से हटाएगा नहीं, रिकवर करने का टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर हर समय सीखने को और नोट डाउन करके रखेगा, तो जाकर के इन फ्यूचर उसका बेनिफिट वो होने लगेगा। और आते हैं लॉस होता है, फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, छोड़ देते भाई ये बेकार है, जुआ है जो भी। तो उस कंडीशन में तो सही नहीं। अगर मार्केट में रहना है तो सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और हर एक गलती को नोट करके रखना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगी इस तरह गलती रिपीट नहीं हो, लालच पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो तो कुछ मार्केट का है, बाकी सारा चीज़ें धीरे धीरे इसके जो कंडीशन है मार्केट का, तो उस कंडीशन को कंटिन्यू बताते रहेंगे ताकि अपने ऊपर इसका अप्लाई करेंगे। अब लोग अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा। तो समय से पहले आप संभल गए तो ठीक है, बहुत कुछ होने के बाद तब संभलना पड़ेगा। संभल तो आगे अकल पड़ेगा नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाना पड़ेगा, बर्बाद हो जाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो है ना पहले से अप्लाई करेंगे तो अधिक से अधिक नुकसान से बचेंगे। ठीक है, थैंक्स।